हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यह चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो राइटर है महात्मा गांधी जी है। और महात्मा गांधी जी को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में इसमें व्याख्या किया हुआ है, तो इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर का भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का फुल नेम है। और 1869 और ये जो बीच में दिया हुआ है ना, इसको 2 पढ़ेंगे। 1948, 1869 में इसका जन्म हुआ था और 1948 में इसका मृत्यु हुआ था। ऐसा लिखे रहे ना, तो शुरू वाला जन्म और लास्ट वाला मृत्यु। तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा जी का फुल नेम है और 1869 में इसका जन्म हुआ था और 1948 में इसका मृत्यु हुआ था। पॉपुलरली नोन एज बापू, प्रसिद्ध रूप से, पॉपुलरली मतलब प्रसिद्ध रूप से, नोन एज जाना जाता है बापू के रूप में, और द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है। या तो बापू के रूप में जाना जाता है या राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। देन मोर डायरेक्ट देन से जुड़ता है, और देन यानी कि उससे अधिक, और मोर मतलब अधिक, और उससे यानी कि वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन से अधिक एक स्पिरिचुअल लीडर थे। वाज मतलब थे। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन से अधिक वे स्पिरिचुअल लीडर थे। कौन? तो महात्मा गांधी जी। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया किसका? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच और अहिंसा का उन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया एज द चीफ वेपन्स। चीफ वेपन्स मतलब होता है मुख्य हथियार, और एज मतलब के रूप में। तो मुख्य हथियार के रूप में सच और अहिंसा का यूज किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने सच और अहिंसा का सफलतापूर्वक यूज किया। इन इंडिया में, एंड हेल्प्ड इंडिया को मदद किया गेन इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता प्राप्त करने में इंडिया को मदद किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948। फ्रॉम मतलब से और टिल मतलब तक, तो फ्रॉम से तक 1915 से 1948 तक उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने में इंडिया को मदद किया। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से, डोमिनेटेड मतलब प्रभुत्व था इंडियन पॉलिटिक्स पर। इंडियन जो पॉलिटिक्स थे ना, उस पर इसका पूर्ण रूप से प्रभुत्व था। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर। ही डाइड्स मतलब वह मर गए एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, फैनेटिक के हाथों, फैनेटिक के हाथों, हैंड्स, ऑन 13 जनवरी 1948। 13 जनवरी 1948 को एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, कट्टर के हाथों वह मारे गए। 13 जनवरी 1948 को, ये आप याद रखना। हीज ऑटोबायोग्राफी। एक बायोग्राफी होता है जो जब आदमी किसी दूसरे के बारे में लिखता है, और एक ऑटोबायोग्राफी होता है जब आदमी कोई खुद के बारे में लिखता है। तो ही ऑटोग्राफी, उसके ऑटोबायोग्राफी में, यानी कि किसके ऑटोबायोग्राफी में? तो महात्मा गांधी जी के जो उन्होंने आत्मकथा लिखे थे उसमें। और उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इसका ऑटोबायोग्राफी है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस मतलब अनेकों आर्टिकल्स, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो उन्होंने लिखा आर्टिकल्स, अनेकों आर्टिकल्स दैट ही रोट। दैट मतलब जो वह लिखा, रोट V2 है, लिखा फॉर यंग इंडिया के लिए। एंड द स्पीचेज, और स्पीचेज लिखा दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अनेकों अवसर पर जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए अनेकों आर्टिकल्स लिखे एंड स्पीचेज, भाषण लिखे। दैट ही डिलीवर्ड मतलब होता है देना, अनेकों अवसर पर उन्होंने जो दिया। रिवील हिम उजागर करता मतलब दिखाता है कि नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वह एक ओरिजिनल थिंकर नहीं थे, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट भी थे। वह एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, लेकिन बल्कि एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट भी थे। आइडियोमैटिक इंग्लिश मतलब होता है मुहावरेदार इंग्लिश, जो सबको समझ में आता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित सारांश में, और निम्नलिखित सारांश यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यही जो सारांश है उसके बारे में कह रहा है। गांधी जी टॉक्स अबाउट, बताते हैं कि द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो स्वस्थ नींव है, साउंड फाउंडेशन सिविल
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट, बताते हैं कि साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन के साउंड फाउंडेशन यानी कि स्वस्थ नींव के बारे में बताते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ खड़ा रहा। विच जो सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, विदस्टूड खड़ा रहा, पैसेज ऑफ टाइम समय के साथ खड़ा रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो है, विच हैज़ द टेंडेंसी जिसका जो प्रवृत्ति है, प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार देता है, मटेरियलिटी को वो बढ़ावा देता है। कैन नॉट मैच, जो मैच नहीं करता द इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं करता, क्योंकि दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, यह जो नैतिकता को बढ़ावा देता है और वो मटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन से यह मैच नहीं करता है।